हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की। क्लास 6 का चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं सेपरेशन क्या होता है और हम लोग सेपरेशन क्यों करते हैं। तो सेपरेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर आर रिमूव टू गेट डिजायरेबल सब्सटेंस इज कॉल्ड सेपरेशन। यानी सेपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो भी अनवांटेड चीजें होती है, जिस चीज को हमको हमको जरूरत नहीं है, उस चीज को हम लोग अलग कर देते हैं और बाकी हमको डिजायरेबल सब्सटेंस मिल जाता है। इसी को हम लोग सेपरेशन बोलते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे क्या हो रहा है, मटके से मक्खन निकाला जा रहा है, इसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम हटा देंगे, सेम चीज है। तो यही होता है, मतलब सेपरेशन का बेनिफिट क्या होता है कि हमको डिजायरेबल सब्सटेंस मिल जाता है और हम अनवांटेड चीजें रिमूव कर देते हैं। बढ़ते अगले पॉइंट पे, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस? हमको सब्सटेंस को सेपरेट करने की क्यों जरूरत पड़ी? तो पहला पॉइंट क्या है? टू रिकवर यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम इम्प्योरिटी, एग्जांपल सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। यानी कि पहला ये कि जो भी हमारा यूजफुल कंपोनेंट है उसको हम रिकवर कर सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है? टू रिमूव अनडिजायरेबल सब्सटेंस, एग्जांपल व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ मेडिसिन इट इज एसेंशियल टू रिमूव हार्मफुल इंप्योरिटी फ्रॉम द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन वगैरह है बना रहे हैं, अगर आप मेडिसिन, तो उसमें होगा क्या कि जो भी मेडिसिन बनाने के बाद जो भी उसमें इंप्योरिटीज होगी, उस आप इंप्योरिटीज को रिमूव करेंगे, नहीं तो मेडिसिन फिर प्रॉपर वर्क कैसे करेगी। तो यानी कि हम किसी भी चीज को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब चलते अगले पॉइंट पे, मेथड ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन के कितने मेथड होते हैं? सबसे पहला इसका मेथड होता है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम लोग क्या करते हैं? हैंड पिकिंग में हम लोग जो भी चीजें होती है उसको हम लोग वहां से उठा के, जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, स्मॉल पीसेस होते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। देखते हैं इसको, इट इज यूज ओनली व्हेन द क्वांटिटी इज स्मॉल। ये तभी यूज होता है जब क्वांटिटी स्मॉल हो। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपके घर में गेहूं बिना जाता है, ठीक है, या चावल बिना जाता है, या दाल बिनी जाती है खाना बनाने से पहले, तो वो चीजें हैंड पिकिंग में आती है। थर्सिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स। यानी कि क्या होता है, जो ग्रेन्स वगैरह होते हैं ना, हम लोग उसको स्टॉक से सेपरेट करते हैं। जैसे गेहूं है, गेहूं को सेपरेट करना और भूसा अलग करना, गेहूं अलग करना, ये सारी चीजें थर्सिंग में आती है। चलते अगले पॉइंट पे, विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? सेपरेशन लाइट सॉलिड पार्टिकल सच एज हस्क फ्रॉम हैवियर सॉलिड सच एज राइस और व्हीट ग्रेन। यानी कि जो भूसा वगैरह होता है, जो थोड़ा बहुत रुका रह जाता है, जो हस्क होता है रुका रह जाता है गेहूं वगैरह में, उसको हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? विनोइंग से करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप फिगर में देख सकते हैं। अगला चलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन हम लोग क्या करते हैं? रिमूविंग आयरन पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर। किसी मिक्सचर से हम लोग आयरन पार्टिकल को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से ओर जा रहा है और ओर के साथ क्या हो, ये मैग्नेटिक रोलर लगा है। तो क्या हुआ कि जो भी मैग्नेटिक चीजें थी वो मैग्नेटिक रोलर की वजह से पास में ही गिर जाएंगी, और बाकी जो मैग्नेटिक चीजें नहीं थी वो थोड़ा आगे गिर गई। तो इस तरह से हम चीजों को सेपरेट कर लेते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन से। चलते अगले पॉइंट में, सीविंग क्या होता है? इट इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये सॉलिड को सेपरेट करने के काम में आता है जब जो मिक्सचर का कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग अलग साइज का होता है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे बालू को चालते हैं, तो बालू को चालने के टाइम पे क्या होता है, बालू अलग हो जाता है और जो भी उसमें पत्थर होता है अलग हो जाता है। तो ये चीजें सीविंग के अंडर में आ गई। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। इनसोल्यूबल सॉलिड क्या होता है? ऐसा सॉलिड जो कि डिसॉल्व नहीं होता, उसको हम लोग लिक्विड से कैसे अलग कर सकते हो। सबसे पहला प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? इट इज प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड व्हेन सॉलिड आर हैवियर देन लिक्विड एंड आर इनसोल्यूबल। मान लीजिए कि अगर आपने कंकड़ वगैरह या कीचड़ वगैरह थोड़ा सा पानी में घुल गया, अब इसके बाद हो क्या रहा है, कीचड़ वगैरह पानी में घुलने के बाद क्या होता है कि अब वो नीचे बैठता नहीं है, मतलब थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठने के बाद क्या होता है, हमको ऊपर क्लियर वाटर मिल जाता है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो, तो ये हमको ऊपर क्लियर वाटर मिल गया, तो इससे बेनिफिट हो गया। डेकानेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द क्लियर लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेगमेंट इज कॉल्ड डेकानेशन। यानी कि अब ये जो सेडिमेंटेशन तो हो गया, लेकिन अब हम लोग जो क्लियर वाटर है अब हम लोग उसको दूसरे बीकर में ले लेंगे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डेकानेशन। बिना डिस्टर्ब किए सेडिमेंट को, नहीं तो फिर से पानी गंदा हो जाएगा। अगले पॉइंट पे चलते, कोगुलेशन या लोडिंग क्या होता है? इफ अ पार्टिकल आर वेरी स्मॉल। कभी कभी आप लोगों ने घर में देखा होगा पार्टिकल बहुत छोटे छोटे रहते हैं, पानी गंदा रहता है, डॉक्टर कहते हैं उसमें थोड़ा सा एलम वगैरह डाल दो या कोई कोगुलेटिंग एजेंट डाल दो, जिससे कि जो भारी पार्टिकल होता है, एलम क्या करता है, उसको कोगुलेट करके उसको नीचे बैठा देता है और पानी साफ हो जाता है। वही चीज है, यानी कि कोगुलेशन एक तरह सा प्रोसेस है जिससे हम जो सेडिमेंटेशन है उसको स्पीड अप कर देते हैं। पढ़ते हैं, इफ अ पार्टिकल आर वेरी फाइन देन प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन टेक अ लॉन्गर टाइम। अगर पार्टिकल काफी छोटे हैं तो जो प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का वो काफी लंबा समय ले लेगा। सो टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन को स्पीड अप करने के लिए द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सॉलिड आर मेड हैवियर। जो सॉलिड के सस्पेंडेड पार्टिकल है हमको उसको भारी करना पड़ता है जिससे कि कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। अब
यहाँ पे क्या लिखा है, एलम। एलम कॉमनली यूज होता है कोगुलेटिंग एजेंट की तरह। आगे पढ़ते फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, इट इज यूज टू रिमूव इनसॉल्युबल फाइन इंप्योरिटीज यूजिंग फिल्टर पेपर। हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करके जो भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटी हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर से जो चीजें डिसॉल्व नहीं होती हैं पानी में हम लोग उसको अलग कर लेते हैं, वो अलग हो जाता है। इसके लिए हम लोग फिल्टर पेपर या मुस्लिन क्लॉथ यूज करते हैं। पढ़ते हैं आगे हम लोग सेपरेशन ऑफ सोलूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सोलूबल सॉलिड यानी ऐसे सॉलिड जो कि पानी में घुल जाते हैं, उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। तो एक इसका एग्जांपल एवोपरेशन। एवोपरेशन का हम ऐसे एग्जांपल बता देते हैं, जैसे मान लीजिए नमक पानी आपने घोल दिया, अब आपको दोनों चीज को अलग करना है, तो आप क्या करिए कि उसको जो नमक पानी का घोल है उसको आप धूप में रख दीजिए। धूप में रखने के बाद क्या होगा कि जो वाटर वो एवोपरेट हो जाएगा और आपको नीचे नमक मिल जाएगा। या अगर आप इसको स्पीड अप करना चाहते हैं तो आप उसको बॉयल भी कर सकते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल लिक्विड। अब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्सअप नहीं होते, ठीक है, उसको हम लोग इनसोल्यूबल लिक्विड कहते हैं। वही लिखा है यहाँ पे, लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड इनसोल्यूबल लिक्विड। अब इसका यहाँ पे कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेटिंग फनल से करते हम लोग क्या है कि a separating funnel is used for separating of insoluble liquid of different density। ऐसे लिक्विड जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, जैसे ऑयल और वाटर को अगर आप मिक्स कर देंगे, ऑयल ऊपर तैरता रहेगा वाटर नीचे रहेगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल में लगा देंगे। सेपरेटिंग फनल में लगाने के बाद जब हम ओपन करेंगे इसका स्टॉप क्लॉक, तो क्या होगा, पानी अलग हो जाएगा, और जैसे ही पानी अलग हो जाए हमको तुरंत स्टॉप क्लॉक को बंद कर देना, जिससे कि क्या होगा, ऑयल उसमें फिर से मिक्सअप नहीं होने पाएगा, और इस तरह से हम सेपरेटिंग फनल की मदद से सेपरेट कर लेंगे। आगे पढ़ते हैं सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब भी हम सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सअप करते हैं उसको हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। सोल्यूट क्या होता है, द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन लिक्विड। ऐसी कोई चीज जिसको हम डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में उसको सोल्यूट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने शरबत बनाया तो शरबत में जो चीनी होगा, चीनी सोल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी। तो सॉल्वेंट क्या होता है, द लिक्विड इन विच सोल्यूट डिसॉल्व, यानी ऐसे लिक्विड जिसमें सोल्यूट डिसॉल्व करेंगे, यानी पानी जिसमें की चीनी डिसॉल्व करेंगे उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे पानी सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। आगे पढ़ते हैं, वाटर कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस इन इट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जो पानी होता है ना, पानी में ह्यूज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, इसी वजह से हम लोग पानी क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। लास्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यानी इतना अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो कि डिसॉल्व हो जाए 100 ml सॉल्वेंट में एक फिक्स टेम्परेचर पे, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कि आप कितना ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट एक बार में डिसॉल्व कर सकते हैं पानी में एक फिक्स टेम्परेचर पे। जैसे आप लोग शरबत घोल रहे हैं, अब आपने उसमें 6 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक है, अब 6 चम्मच चीनी डालने के बाद 100 ml वाटर में 7वां चम्मच उसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो 6 चम्मच उसकी क्या हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, बिना टेम्परेचर को बढ़ाए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीनी फिर से डिसॉल्व हो जाएगी। वही यहाँ पे अगला पॉइंट है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की, इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।